आपको जब आदमी दिल से चलता है, उसे पता होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं इस रिलेशनशिप में रहूं। वो चाहता है कि मेरा प्यार सिर्फ परमेश्वर हो। जब तक आपकी शादी नहीं होती, आप सिर्फ परमेश्वर के हैं। दिल से खोजना कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये इनडायरेक्ट पैसे कमाऊं, चोरी करूं? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने काम से चोरी करूं, कामचोर बनूं? क्या परमेश्वर चाहता है? दिल से उसे खोजना, डिलीजेंटली, मेहनत से, अर्नेस्टली, दिल से, लगन के साथ उसे जब हम खोजना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी राहों को बदलता है और वो हमें लेके जाता है दिन प्रतिदिन आगे, और फिर हमें वो देता है जो उसने हमारे लिए बेस्ट रखा होता है। क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आपको बताया जाता है कि आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड यू विल रिसीव दैट। ये सच्चाई है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। कंप्लीट है सीक डिलिजेंटली, अर्नेस्टली। किसको? अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को? नो, कहता गॉड को। सीक हिम आउट, उसे खोजो कहता है। उसकी आदत है छुपना। परमेश्वर जा रहे हैं चलते हुए पानी पर, अपने चेलों के पास से निकल रहे। परमेश्वर नहीं चाहते थे चेले उन्हें देखें, लेकिन जब चेलों ने देख लिया तो परमेश्वर को अपने आप को बताना पड़ा, डरो मत, मैं हूं। वो चेले समझे भूत चल रहा है कोई पानी के ऊपर। तो परमेश्वर की आदत है छुपना। परमेश्वर की आदत है छुपना, छुप के रहना, ताकि इंसान उसे खोजे, इंसान उसको ट्राई करे, उसको खोजे, वो एफर्ट करे डिलीजेंटली, लगन से, मेहनत से, दिल से। ये परमेश्वर का एक आदत है, छुपना, अपने आप को छुपा के रखना, ताकि इंसान उसे खोजे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि खोज, ढूंढ तो तू पाएगा। और इब्रानी में कहता है कि मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं। मैं उन चीजों में नहीं फंसा। मैं चाहता था प्रभु मुझे तू इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहता था, ना वो उत्तर दे रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खोजते रहे, खोजते रहे। अगर मैं प्रभु को खोज ना रहा होता, या मैं निराश हो जाता, या अपनी जिंदगी में गलत स्टेप ले लेता। बहुत से लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, शादी में, बिजनेस में, सेवकाई में। वचन कहता है पौलुस एक जगह जा रहा था प्रचार करने के लिए, और जैसे ही वो वहां पे गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा मत जा। अगले शहर गया, परमेश्वर ने कहा मत जा। उसे कैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहा है, साथ साथ प्रार्थना कर रहा है। उसके वचन में पढ़ के देखो, कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके विषय में मैं निकम्मा ना ठहरूं। अपने बेटे स्पिरिचुअल संत मिथ्यूस को बता रहा है अपने कैरेक्टर में स्ट्रांग रहना है। जब भी वो पत्रियां लिख रहा है, मोस्टली वो आपके चरित्र और परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्ट्रांग हो, इसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। और कहता नॉक, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब है नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो परमेश्वर पर, कभी गिव अप मत करो। अगर उसने अलीशिबा को बूढ़ा कर दिया और बेबी नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो वो जीसस का भी गुरु था। बैप्टिज्म दिया जीसस को, और जीसस ने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना कहता नहीं गुरु, तू मेरा गुरु बन, तू मुझे दे। जीसस ने कहा मैं धार्मिकता को पूरा करूंगा और मैं भी किसी के नीचे रहूंगा। जब परमेश्वर आपको कुछ लेट कर रहा है, वो समथिंग वेरी पेक्यूलियर, बहुत यूनिक और बहुत ग्रेट कुछ आपकी लाइफ में बना रहा है, जो आपको वो देगा। बहुत ग्रेट, जो आप समझ नहीं पा रहे अभी। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आप मांगो अपनी हीलिंग को। अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे ढूंढें, क्योंकि अगर वो हर बार आपको मांगने पे देता जाएगा, आप कभी अपने जीवन की कमियों की ओर ध्यान नहीं देंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या कमी, कहां कमी है, क्या मैं करूं। क्योंकि जब मैं मांगने पे मिलता नहीं था तो परमेश्वर ने मेरी कमियां दिखाई। तेरी मेहनत कम है, तेरी फास्टिंग कम है, तेरी प्रेयर कम है। फिर मैं उस
दिशा की ओर चल पड़ा जहां मुझे लगन से, मेहनत से परमेश्वर को खोजना था, अपनी लाइफ को भी साथ साथ परमेश्वर के साथ चलाना था, हर वो चीज को कट करना था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो ये एक जर्नी है, क्योंकि जब आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है, तब आपको ये खोजना होगा कि मुझे प्रभु के करीब कैसे जाना है और मुझे अपने जीवन की कमियों को कैसे ठीक करना है कि मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं तो फिर लाइफ में कंफ्यूजन रहेगी। आप मांगेंगे, मिलेगा नहीं, और आप बीच में स्टक हो जाएंगे, आप बीच में अड़ जाएंगे आप, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि मैं मांग रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा, अब मैं ना आगे जा पा रहा हूं ना पीछे जा पा रहा हूं, अब मैं करूं क्या? क्योंकि आपको सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कि जो तुमने मांगा होगा, जितनी प्रार्थनाएं की होंगी, जितनी फास्टिंग की होगी, जितनी डिलीजेंटली, अर्नेस्टली, दिल से, लगन से, मेहनत से जीसस को खोजा होगा, कहता मैं सारी चीजों का प्रतिफल इकट्ठा करूंगा और तेरी गोद में डाल दूंगा और तू बेस्ट होगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं क्या? सिर्फ मांगने के लिए कि उसको खोजने के लिए भी? हां, सिर्फ खोजने के लिए कि उसके बाद खटखटाने के लिए भी? क्योंकि कुछ लोग मांगते हैं, उन्हें मिल जाता है, फिर दोबारा मांगते नहीं मिलता, फिर उन्हें खोजना पड़ता है, फिर वो खोजते हैं, कुछ देर खोजते हैं, फिर वो हट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तीसरा स्टेप ये है कि खटखटाना है। जब तक खुल नहीं जाता मुझसे मांगते रहना है और मुझको खोजते रहना है। जब तक मिल नहीं जाता मांगते रहना है, खोजते रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एक आदमी अपने दोस्त के घर के बाहर गया और कहा मेरा दोस्त आया, मुझे रोटी दे। उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पे, मैं उठ नहीं सकता। कहता ये नहीं कि उसका दोस्त आया है तो उसने रोटी दी, कहता उसके बार बार मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। कैसे मांगने के कारण? लज्जा, कहना शर्म छोड़ के मांगने के कारण, कि नहीं यार मैनू दे यार, प्लीज उठ यार, नहीं इतना ना कर, कोई गल नहीं, मैं 2 मिनट च दे। तो कोई बोलता चल ठीक है, नहीं तो ना सी, मैं कुछ और देख लेना। पर कहता लज्जा, जीसस ने कहा इसलिए नहीं कि वो लज्जा छोड़कर उसने मांगा और वो मांगता रहा। 2013-12 की ये बात है, तब चर्च उधर लगती थी और एक लड़की को चर्च में लाए और उसे लहू बहने का रोग था। आई थिंक उसका भार 25 किलो हो गया होगा, ऐसे सूख के कांटा थी वो। और मुझे याद है जब वो प्रेयर लाइन में आती थी तो उस समय काफी ले हैंड होता था, संडे संडे संडे, तो वो बार बार लाइन में लग जाती थी। उसने एफर्ट करना कि मुझे प्रार्थना करवा के ही जाना है और उस पे ले हैंड होता गया। आई थिंक मुझे जितना मालूम है कम से कम 100 बार उस पे ले हैंड हुआ होगा। लज्जा छोड़कर उसने मांगा। 10 साल 12 साल बाद मैंने उसे प्रेयर लाइन में देखा, वो बेबी पकड़ा, पता नहीं क्या, मैंने उसे देखा। मैंने कहा तू तो वही लड़की है? कहती हाँ, मैं ठीक हो गई थी, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आई हूं। तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर तेरा वचन पूरा होता है। उसने गिव अप नहीं किया। 2 बार ले हैंड, 3 बार ले हैंड हुआ, ब्लड अभी भी आ रहा है, रंग ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल सूख, जितना आप इमेजिन करते हो किसी को सूख, उतना सूखी हुई थी वो। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू लज्जा छोड़कर मांगेगा, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति होती है ना, वहां चीजें आसान नहीं होती। जहां उपस्थिति नहीं होती वहां आसान होता है। लेकिन जहां आपको जीसस मिलेंगे तो जीसस को टच करना 12 साल की लहू बहने वाली औरत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जहां जीसस होते वहां लोग उनको छूने की कोशिश करते थे, आसान नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि जहां मर्जी चले जाओ, हर घर खुदा का घर है। हर घर खुदा का घर तो है,
लेकिन वरदान हर घर के अलग हैं। अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओगे और बीमारी आपको कोई और होगी, तो वो गाइड तो कर देगा क्योंकि उसने बाकी पढ़ाई भी सिमिलर सी की है, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास अगर आप नहीं जाओगे तो आपका इलाज होने वाला नहीं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने चर्च को प्रेरित भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स दिए हैं। आप जानते हैं कुछ चर्चेस में परमेश्वर काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि जहां वो काम करता है वो उनकी चुगलियां, उनके खिलाफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं और खुद उनकी लाइफ में भी परमेश्वर काम नहीं करता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? टाइम आ चुका है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु को खोजना है, अपना एफर्ट लगाना है। आप कैसे कह सकते हो कि आप प्रभु को खोज रहे हो और आपने कभी बीजों को नहीं बोया, आपने कभी फास्टिंग नहीं की, आपने कभी प्रेयर नहीं की? आप नहीं खोज रहे हो उसको। टाइम लगता है खोजने में, एफर्ट लगता है, लगन लगती, मेहनत लगती। आप कैसे कह सकते हो कि आप उसे खोज रहे हो? आप नहीं खोज रहे हो। आई थिंक ये पहला बारिश का सीजन है जब चर्च अंदर है, टेंट नहीं है। हालेलुया। आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। बनाने को कब कट कुछ डाल देते, लेकिन जब कुछ बड़ा करना होता है तो टाइम लगता है। अब ये टेंट, ये शेड इतना बड़ा है और इधर को और इधर को और इधर को फैल रहा है। यहां लाखों लोग बैठ सकते हैं संडे। तो जब बड़ा करना होता है, आपको परमेश्वर एक अलग तरीके से लेके जाता है। वो आपको अलग रीति के साथ गाइड करता है। तब लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं अपने अगुओं पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जिस जगह फिर आप पहुंचोगे वो बेस्ट होगा। आमीन। इन 40 रोजों में हम प्रार्थना करेंगे इकोनॉमी के लिए भी, और मेरा बिलीव है ये ऊपर आएगी, हमारा देश ब्लेस होगा और बढ़ेगा। क्योंकि आप नहीं जानते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको शायद ये समझ नहीं है, आप नहीं जानते आपकी प्रेयर में कितनी पावर है। आप नहीं जानते, अभी नहीं जानते आप। हालेलुया। लेकिन आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को पहले बात करो, बोलो मांगना है। अच्छी तरह से पड़ोसी जगा दो जरा, बोलो मांगना है और प्रभु को ढूंढना है, और लगातार ढूंढना है, खटखटाना है। तू मांगेगा, ढूंढेगा, लगातार खटखटाएगा तो परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन।